अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये अप्रैल का दूसरा हफ्ता है, 8 अप्रैल से 15 अप्रैल के दरमियान। इन 7 दिनों में एक तब्दीली है, लेकिन वो असर गहरा छोड़ेगी। वीनस 11 अप्रैल को आपके लिए आपके 10th एंगल पर आ जाएगा। अब 10th एंगल पर जब भी फ्रेंडली प्लैनेट्स आते हैं तो कैरियर में ग्रोथ आती है, एंड जो कैरियर ग्रोथ है ये ज़िंदगी का ऑलमोस्ट 60% हुआ करता है। मतलब ज़रूरतें पूरी करनी हो या ख्वाहिशें पूरी करनी हो तो आपको 10th एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। दैट इज़ द मटीरियल अचीवमेंट एंगल, और वीनस वहाँ पॉजिटिव है। उस पॉजिटिविटी से आपके जो एडवांटेजेस हैं उनको एक लिस्ट की सूरत में बयान करता हूँ। जनरल एडवांटेजेस में वीनस जब भी किसी अच्छे एंगल पर आता है वर्गोस के लिए, वो जज्बाती कैफियत को हम्बल, स्वीट, ह्यूमरस एंड लविंग, केयरिंग, अटैचमेंट, सोल एक्सचेंजेस की तरफ ले जाता है। सादा लफ्ज़ों में यू आर मोर रोमांटिक फ्रॉम 11th of November सो ऑन। दूसरा एडवांटेज क्या है कि वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर इनर सोल। 9th एंगल, वीनस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर अटैचमेंट विद द फैमिली, अटैचमेंट विद द मिशंस। जो आप मकासद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उनमें दिलचस्पियाँ बढ़ेंगी, तो उकताहट ख़त्म होगी। तीसरा एडवांटेज इसका ये है कि वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 2nd एंगल। जब भी कभी वीनस अच्छा होगा, जॉब ट्रबल्स रिपेयर होंगी। रॉन्ग डिसीजंस की वजह से जो मटेरियल लॉसेस हुए थे वो रिकवर होंगे। किसी ने ब्लफ कर दिया था, आपने उस पर बड़ा बिलीव कर लिया था, कर्जे ले लिए थे, कोई रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर दी थी, कोई अदरवाइज ही लॉस हो गया था। लीगल लॉसेस मतलब मैंने अपनी अक्लो ज़हान से कोई इन्वेस्टमेंट की, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट ड्यू टू सम रीज़न बारिशों की नज़र हो गई, किसी जैसे सैलाब की नज़र हो गई, कुदरती आफात की नज़र हो गई, हुकूमती पॉलिसीज़ की नज़र हो गई, तो उस तरह के लॉसेस भी इस सीज़न में रिकवर हुआ करते हैं विद सम अदरवाइज सपोर्ट। जैसे किसी ज़रूरतमंद का आपके साथ ताल्लुक़ करना और फिर वो आपकी जो लॉसेस हैं उनकी रिकवरी, तो कोशिशें तेज़ कर देनी चाहिए आपको अपने लॉसेस को रिकवर करने के लिए। वीनस का आखिरी एडवांटेज, ये दिल के मौसम को अच्छा कर देता है। दिल के मौसम के अच्छा होने से जो आजकल बड़ी कीमती चीज़ है ज़हनी सुकून, वो मिलने लगता है। काम करके जो आपके अंदर एक ख़ास किस्म की एक सख्ती पैदा होती है। जैसे काम करके आप आए हैं, पहले लोग जो पीसफुल हुआ करते थे वो काम करने को अपनी ड्यूटी समझते थे और काम करके खुश हुआ करते थे, और आकर खुशी खुशी अपनी फैमिली में बताते थे कि भाई आज हमारा दिन मसरूफ़ गुजरा, एंड उस मसरूफियत से हमें कुछ पैसे आएंगे, कुछ इज़्ज़त आएगी, महीने के एंड पर आएगी, या आज या कल में आ जाएगी। लेकिन आजकल जब वो काम करके आते हैं तो वो कुछ और मखलूक बन जाते हैं आके घर में। उन्हें लगता है कि हम कोई मार्का सर अंजाम देकर आए हैं, एंड ये हमें करना नहीं था बट तुम लोगों की वजह से कर रहा हूँ। सो ऐसी फीलिंग्स लाते, एंड उससे फिर अग्रेसिव हो जाते हैं, उससे फिर अपनी वो जो दीगर प्लेजर्स ऑफ लाइफ है उन्हें सारा ही डिस्टर्ब कर देते हैं। सिर्फ एक काम के रह जाते हैं सोर्स ऑफ इनकम के, वो अच्छा बना लेते हैं, पैसा वैसा अच्छा बनाते हैं, बट फिर वो रोमांटिक नहीं रहते, हेल्दी नहीं रहते, स्पिरिचुअल नहीं रहते, मजहबी नहीं रहते, एंड दोस्त भी कम से कम बनाते। कुछ फील्ड तो ऐसी हैं जिसमें कुछ दोस्त बन जाते हैं, जैसे मैं सोशल मीडिया से हूँ तो कुछ दोस्त, बट कुछ तो ऐसे वर्कहोलिक होते हैं वो फिर अपने 5 मिनट भी किसी को नहीं देते। पता नहीं फिर उन्होंने करने क्या है वो पैसे, मतलब ना उनके अंदर रूह का सुकून रहा, ना उनके अंदर जहन का सुकून रहा, ना उनके अंदर रिश्तों का सुकून रहा। वो करेंगे क्या उन चीज़ों का? ये भाई किसी को समझ आए तो मुझे ज़रूर बताइए, मुझे ये बातें समझ नहीं आती। मुझे तो लगता है कि वो एक काम था, दीगर बहुत सारे काम है अल्लाह ने हमारे ज़िम्मे लगाए हुए हैं। हमें अपनी औलाद की तरबियत करनी थी, अब और भी मजहबी जो आखिरत के इक़दामात हैं वो सारे करने थे, लेकिन हम एक ही कर रहे हैं, और उस एक नेमत के इर्द गिर्द ही अपनी सारी, अगर उधर से काफ़ी पैसे आ जाए तो वो कुछ घंटे खुश रहते हैं, फिर वो डील पूरी हो जाती है, वो जो कुछ घंटे खुशी है वो ख़त्म हो जाती है, अगले दिन फिर नई डील, अगर अगले दिन नई डील ना हुई तो वो जो पिछले दिन की डील है उसकी खुशी भी ख़त्म हो जाती है। ये पता नहीं क्या लाइफ स्टाइल है। सो दिस इज़ नॉट एस्ट्रोलॉजी, दिस इज़ एन अदर एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ जो मैं अपने क्लाइंट्स में देखता हूँ, वो शेयर किया आपसे। बट वर्गोज आर गोइंग गुड, हम उस तरफ आते हैं। सूरज आपके लिए 8th एंगल पर है, मरकरी आपके लिए 9th एंगल। 8th एंगल वाला सूरज इस हफ्ते आखिरी हफ्ते है, अगले हफ्ते वो भी 9th एंगल पर आ जाएगा। सो दैट इज़ मैक्सिमम
for your leadership quality, for your decision power, for your management skills, for your effective plans, for your opportunity levels, उन सब को इन्हांस कर देगा। लेकिन वो चीज़ें अभी नेक्स्ट वीक में हैं, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। मरकरी के 9th एंगल पर आपका रूलिंग प्लैनेट है, उसके 9th एंगल पर आने से आपका माइंड फोकस रहेगा, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ करने वाले स्ट्रॉन्ग रहेंगे, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, बिलीव लेवल्स इंक्रीज़ करेंगे, चीज़ों को समझ सकेंगे, गहराइयों से समझ सकेंगे, लेस टाइम में समझ सकेंगे एंड ज़्यादा अच्छे डिसीजंस लेंगे। जुपिटर इस वक्त कमज़ोर हालत में है, ये कुछ महीने कमज़ोर है, फिर मई में इसने रेट्रोग्रेड होना है, तो उस वक्त ये आपके लिए ताकतवर हो जाएगा। सैटर्न आपके लिए इस वक्त 7th एंगल पर है, आप अपने रिश्तों को, उनकी नीयतों को बहुत अच्छे तरीके से जज कर सकेंगे। जिन बहन बेटियों की लाइफ पार्टनरशिप की प्रॉब्लम्स हैं, वर्गो बहन बेटियों की या वर्गो दोस्तों की, मेल्स की, सैटर्न का ये फेवर इस वक्त आपको मुयस्सर है। ये 2-2.5 साल इधर ही रहेगा, इस फेवर को यूज़ कर लीजिए। इसके बाद फिर फेवर कभी नहीं मिलेगी, मतलब 2025-26 तक तो ये चलेगा, बट उसके बाद फिर कभी नहीं मिलेगी। तो अपने रिलेशनशिप के मामलात को अगले 1-1.5 साल में मैच्योर कर लीजिए। जो लोग मेरिट पर होते हैं उन्हें फेवर ऑफ टाइम नहीं चाहिए होता, वो अपने मेरिट से कनेक्शंस बना लेते हैं। लेकिन जो लोग थोड़े डीमेरिट हो जाते हैं, जैसे एज बढ़ गई, जैसे उनका लाइफ स्टाइल थोड़ा सा कमज़ोर है, जैसे उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें कुछ कमियां हैं, जैसे उनके ज़ाती नौयत के जो टैलेंट्स हैं उनमें कुछ कमियां हैं, या उन्होंने अपने लाइफ स्टाइल कोई बड़ा अच्छा नहीं रखा, उन लोगों को फिर फेवर ऑफ टाइम चाहिए होता है कि अच्छा दौर आए तो जल्दी जल्दी शादी हो जाए, और फिर उन्हें करना भी चाहिए ऐसा, फिर उस वक्त स्ट्रॉबन होकर ना बैठ जाएं कि मैं और अच्छा। जो टैलेंटेड होते हैं उनके प्रपोजल्स खुद ही आ जाते हैं, उनके प्रपोजल खुद ही चले जाते हैं, उन्हें मुश्किल नहीं होती। आखिरी बात, वर्गोस को जो सिचुएशन ऑफ प्लैनेट्स इस वक्त मिली हुई हैं, ये बिग मिशंस के लिए सपोर्टिव हैं, इसलिए जर्नल जो अचीवमेंट्स हैं उनकी कोशिश ना करें, बिग अचीवमेंट्स की कोशिश करें, आपको सुपीरियर टाइप के रिजल्ट्स आएंगे। अगले हफ्ते जब नया चांद होगा या सूरज अपनी जगह बदलेगा, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। जो वर्गोस तो अपनी इसी सपोर्ट से बहुत अच्छी फॉर्म में है, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं किसी तरह की साइंटिफिक रेमेडी परफॉर्म करने की, उन्हें ऐसे ही चलना चाहिए। बट अगर कोई वर्गो अपने अंदर कमज़ोरी महसूस कर रहा है, सेंसिटिविटी महसूस कर रहा है, सेंसिटिविटी कहते हैं उस हसास पोटेंशियल को जिसकी वजह से आप सराउंडिंग की नेगेटिविटीज़ को जल्दी कबूल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर उधर कोई लड़ाई हुई और इधर आप डर रहे हैं, मिसाल के तौर पर उधर किसी के साथ कोई परेशानी चल रही है, उसके नुकसानात हो रहे हैं, लेकिन आपको ये फील हो रहा है ये मेरे साथ भी हो जाएगा। सो इसे सेंसिटिव पोटेंशियल्स कहते हैं। ये इन्हांस हो जाएं तो बंदे की ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। उसको ओवरकम करने के लिए आपको रूबी, आपको ओपल, आपको पर्ल्स, ये बड़ा सपोर्ट करेंगे, पीसफुल रखेंगे। साथ में सूरह शम्स भी पढ़िए, रमज़ान चल रहा है, ताक रातें चल रही, मिस मत करिएगा। फिर भी कोई कमी रह जाए तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाएं, नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए पर्सनल कैलकुलेशंस का टाइम ले सकते हैं, लेकिन वो फ्री फोरम नहीं है। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब अपनी तवज्जो अपनी इबादतों की तरफ दीजिए वर्गोस। जब आप अल्लाह के हुजूर अपने लिए दुआएं करें रमज़ान में, तो मुझे और मेरी टीम को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आप लोगों की दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। इन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने की बात।